कोलकाता में आरजीकर कांड के बाद अब लॉ कॉलेज में दरिंदगी, कस्बा लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप। अमित मालविया का ममता सरकार पर अटैक, कहा कि वारदात में एक टीएमसी सदस्य भी शामिल। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बोले, जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेंगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कोलकाता गैंगरेप के सवाल पर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, बोले महिलाओं की छेड़खानी के मामले में यूपी सबसे आगे, यहां की सरकार लॉ एंड ऑर्डर छोड़ बाकी सब कुछ देख रही है। अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा अटैक, कहा कि जातीय संघर्ष पिछली सरकारों की उपलब्धियां अब यूपी की पहचान पूरी तरह से बदल गई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का सीएम योगी पर अटैक, कहा सरकार की नाकामियों को छुपा रहे हैं मुख्यमंत्री, यूपी में अपराधियों को बचाती है बीजेपी। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर अटैक, बोले अखिलेश किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हटाने की मांग की। दत्तात्रेय हुस बोले बाबा साहिब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में ये दोनों ही शब्द नहीं थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दत्तात्रेय हुस बोले के बयान पर समर्थन, कहा कि संविधान में समाजवाद शब्द ही की जरूरत नहीं है, धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। दत्तात्रेय हुसबोले के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा आरएसएस और बीजेपी संविधान खत्म करना चाहते हैं, देश में आरएसएस अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। दत्तात्रेय हुसबोले की मांग पर राहुल गांधी का आरएसएस पर बीजेपी पर निशाना, कहा आरएसएस का नकाब फिर से उतरा, संविधान छीनने का सपना देखना बंद करे आरएसएस। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरी दम तक संविधान की करेंगे रक्षा, बीजेपी और आरएसएस को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा चुनाव आयोग की प्रक्रिया में साजिश लग रही है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी बोले, ये नीतीश और मोदी जी की साजिश, 2 महीने में वोटर लिस्ट नहीं बन सकती, ये गरीब से वोट का अधिकार छीनने की कोशिश है। चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा, जहानाबाद के कद्दावर नेता अजीत यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बीजेपी ही यादवों की असली हितैषी, कुछ लोग सिर्फ यादवों के साथ होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। कराची में पीएम मोदी की फोटो लेकर के घूमते दिखे लश्कर आतंकी, मोदी को नंबर 1 टारगेट बताया। किंगदाओ में राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनाथ ने चीन के रक्षा मंत्री को बिहार की फेमस मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की है, अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध है मधुबनी पेंटिंग। राजनाथ सिंह के अपने रूसी समकक्ष से बात, S-400 सिस्टम की डिलीवरी, Su-30 MKI अपग्रेड पर भी चर्चा की है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, एक परिवार के हित को राष्ट्र हित के ऊपर रखने के चलते इमरजेंसी लगी, आज राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की, मौजूदा स्थिति की जानकारी ली, भारतीयों की सुरक्षित निकासी में मदद के धन्यवाद कहा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अल्पसंख्यकों को प्रदर्शन, दुर्गा मंदिर को तोड़े जाने पर विरोध प्रदर्शन। हिंदू भाषा के विरोध में उद्धव और राज ठाकरे हुए एकजुट, 5 जुलाई को एक साथ निकालेंगे विरोध मार्च। संजय राउत ने दोनों भाइयों की तस्वीर पोस्ट करके जानकारी दी। राउत ने ट्वीट करके कहा, महाराष्ट्र पर हिंदी थोपे जाने के विरोध, अब एक साथ विरोध मार्च निकालेंगे उद्धव और राज ठाकरे, 2 अलग अलग आंदोलन नहीं होंगे, ठाकरे एक ब्रांड है। हिंदी विवाद को लेकर के शरद पवार बोले, हिंदी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी को अनिवार्य करना ठीक बात नहीं। कोल्हापुर में पवार बोले, महाराष्ट्र के लोग हिंदी विरोधी नहीं, पहले से 4वीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य की तो बच्चों पर भार पड़ेगा। दिल्ली के बवाला में गोली मारकर की युवक की हत्या, बेटी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला था शख्स, बेटी के भी हाथ में लगी गोली। कपिल सांगवान गैंग पर हत्या का शक गैंगस्टर मंजीत महल का भांजा था दीपक। नोएडा के सेक्टर 2 में केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लाखों का नुकसान हुआ। मेरठ में महिला कांस्टेबल पर अश्लील कमेंट करने वाले 2 मंचले गिरफ्तार, पकड़े जाने के बाद दोनों ने कान पकड़ करके माफी मांगी, तीसरा आरोपी अभी फरार। बलिया में चेकिंग के लिए रोकने पर बाइक सवार बदमाश की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग में गौ हत्या के आरोपी विशाल यादव के पैर में गोली लग गई। कन्नौज का शातिर बदमाश बाबूद्दीन गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान फायरिंग करने पर पुलिस ने पैर में गोली मार दी। आगरा में भी यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले तौहीद के पैर में गोली मारी, गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में चल रहा है इलाज। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, सोनप्रयाग के पास पहाड़ों से मलबा गिरा, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। अहमदाबाद जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 हाथी बेकाबू, वन विभाग की टीम ने तीनों हाथियों को काबू में किया। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की निकाली रथ यात्रा, सीएम भूपेंद्र पटेल ने खींचा रथ, सोने के झाड़ू से रास्ता साफ किया। पुरी में रथ यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत, भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत, दोनों मंत्रियों ने जगत गुरु के लिए आशीर्वाद लिया। पुरी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बनाई मानव श्रृंखला, रथ यात्रा के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए एकजुट हुए लोग।
अमूल ने सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी गिफ्ट वाउचर स्कैम को लेकर के लोगों को आगाह किया। कहा कि ये कंपनी का लेना देना नहीं है, ये धोखाधड़ी है। अमूल की अपने कस्टमर्स की अपील, कहा कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें।